हेलो स्टूडेंट, मैं उमेश पांडे आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल जिसका नाम है यूबियंस क्लासेस में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 6 के साइंस के चैप्टर 4 की एक्सरसाइजेस का सॉल्यूशंस बताया गया है, जिसमें यह समझाया गया है डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल्स को कैसे हम ग्रुप में सॉर्ट कर सकते हैं, कैसे ग्रुप में बांट सकते हैं। तो स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबाएं। हेलो स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम आपको पता ही होगा कि सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, मतलब आपको क्या करना है, विभाजन करना है। किस चीज़ का विभाजन करना है? डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल्स का इनटू डिफरेंट टाइप्स के ग्रुप में। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है नेम 5 ऑब्जेक्ट विच कैन बी मेड फ्रॉम वुड। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग बचपन से ही देखते आ रहे होंगे कि कौन सी वस्तु या कौन सी थिंग्स किस चीज़ की बनी हुई है। तो यहाँ पर आपको 5 ऑब्जेक्ट के नाम लिखने हैं जो बेसिकली किसके बने होते हैं? वुड। वुड मतलब लकड़ी के। तो बात करते हैं सम कॉमन एग्जांपल, कौन कौन से हैं। पहला है टेबल, चेयर, बेड, डोर्स और बुलक कार्ट, जिसको बैलगाड़ी भी जानते हैं हम लोग नाम से। तो ये सारी चीजें किसकी बनी होती हैं? वुड की। तो क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का जो क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको लिखना है उसमें क्या लिखना है? टेबल, चेयर, बेड, डोर्स और बुलक कार्ट, दीज आर द कॉमन एग्जांपल ऑफ किस चीज के बने होते हैं? वुड प्रोडक्ट। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है स्टूडेंट, समझ लेते हैं। सेलेक्ट दोज ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग विच शाइन, मतलब इनमें से जो क्वेश्चंस के नीचे जो ऑप्शंस दे रखे गए, ध्यान से बच्चों ध्यान रखना है आपको कि इनमें से आपको वो ऑब्जेक्ट को साइड करना है या वो ऑब्जेक्ट को आपको शॉर्ट कर देना, छाट लेना है जो चमकदार हो, मतलब शाइनिंग पोर्शन जिनका होता हो। तो बात करते हैं कौन कौन से एग्जांपल्स हैं क्वेश्चंस में। ग्लास बाउल है, प्लास्टिक टॉय है, स्टील स्पून है और कॉटन की शर्ट है। तो इन सारे ऑप्शन में आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जो ग्लास की बाउल होती है या बाउल होता है, ग्लास का जो बाउल होता है वो क्या करता है? वो शाइन करता है, चमकता है। और स्टील का जो स्पून होता है वो भी बिल्कुल चमकदार होता है। तो दीज आर द कॉमन एग्जांपल कैसे हैं? जो शाइन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर आपको मिल गए होंगे। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपके सामने क्या दे रखा है? कुछ ऑब्जेक्ट दे रखे हैं। ऑब्जेक्ट के सामने आपको कुछ मटेरियल्स दे रखे गए। आपको सिंपल क्या करना है? मैच द फॉलोइंग कॉलम, जैसे आप लोग करते हैं बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर एक बार क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। मैच द ऑब्जेक्ट गिवन बिलो द मटेरियल्स, मतलब आपके सामने ऑब्जेक्ट और मटेरियल दो लिस्ट दे रखी गई है। विच दे कुड बी मेड, किस चीज के वो मटेरियल्स के बने हैं। आपको क्या करना है? सिंपल मैच द फॉलोइंग। तो एन ऑब्जेक्ट कुड बी मेड और मोर मेड फ्रॉम मोर देन वन मटेरियल, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट एक से ज्यादा मटेरियल का बना हो सकता है। एंड गिवन मटेरियल कुड बी यूज फॉर मेकिंग मैनी ऑब्जेक्ट, और एक मटेरियल्स का बना हुआ चीज जो होगी वो कई जगह पे यूज की जा सकती है। तो ये इसमें कहा गया है। तो अब बात करते हैं कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं आपके क्वेश्चंस में। तो दीज आर द कॉमन एग्जांपल ऑफ ऑब्जेक्ट एंड दीज आर द मटेरियल्स। तो बात करते हैं कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं। द फर्स्ट इज बुक। तो बुक किसकी बनी होती है? आप लोगों को पता ही होगा। द बुक इज बेसिकली मेड अप ऑफ पेपर्स। तो क्या पेपर ऑप्शन आपको मिल गया? बिल्कुल मिल गया। तो बुक को आपने डायरेक्टली किस में लगाया? पेपर में। टम्बलर, टम्बलर किसका बना होता है ये भी समझ लेते हैं। ये बना होता है ग्लास का। थर्ड इज चेयर, आपने एग्जाम्पल में ही पढ़ा था वुड की बनी होती है चेयर, तो कहीं आपको ऑप्शन वुड वाला मिल गया होगा। टॉय जो प्लास्टिक का बना होता है वो भी आपको आंसर्स में मिल गया। शूज मतलब आपके जो जूते होते हैं वो लेदर के बने होते हैं, ये ऑप्शन में भी आपको दिखाई दे गया होगा। तो आपको आंसर्स में कैसे फिल करना है ये क्लियर हो गया। इसके आंसर्स के सॉल्यूशंस नीचे दे रखे हैं स्टूडेंट। तो ये आपको आंसर्स के सॉल्यूशंस मिल गए होंगे। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में जो पूछा गया है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो 4 में क्या पूछा गया है? स्टेट वेदर द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर ट्रू या फिर फॉल्स। तो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट है, आपको सिंपल क्या करना है? अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू है तो उसके सामने ट्रू लिखना है। कोई स्टेटमेंट आपको लग रहा है नहीं ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है तो उसके सामने आपको फॉल्स लिखना है। तो आइए बात करते हैं कौन कौन सी स्टेटमेंट दे रखी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें सिंपल पूछा गया जो स्टोन इज ट्रांसपेरेंट वाइल ग्लास इज ओपेक। तो स्टोन जो होता है मतलब एक पत्थर का टुकड़ा, क्या वो ट्रांसपेरेंट हो सकता है? ट्रांसपेरेंट का मतलब आप लोगों को पता होगा, एक्सप्लेनेशन वीडियो में आपने ये जाना होगा कि ट्रांसपेरेंट मटेरियल ऐसे मटेरियल्स होते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके आर पार आसानी से देखा जा सकता है। तो बात यहाँ पर हो रही है स्टोन की। स्टोन मतलब पत्थर, तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये एकदम फॉल्स है। स्टोन मतलब पत्थर के आर पार देखा बिल्कुल भी नहीं जा सकता। तो ये आंसर क्या हो गया? गलत हो गया। बात करते हैं सेकंड पार्ट की। तो सेकंड में क्या पूछा गया? अ
नोटबुक हैज लस्टर वाइल इरेजर डज नॉट। तो बात करते हैं नोटबुक की, क्या ये नोटबुक क्या लस्ट्रस हो सकता है, चमकीला हो सकता है? तो बिल्कुल नहीं हो सकता। इरेजर डज नॉट, जबकि इरेजर नहीं हो सकता। तो यहां पर बात की गई नोटबुक की लस्ट्रस होता है, तो बिल्कुल ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन बात करते हैं चॉक डिसॉल्व इन वाटर। तो चॉक जो आप लोग बेसिकली स्कूल्स में यूज किए होंगे, आप लोग घर में भी उसको लाए होंगे, कई लोगों ने उसको जो है दीवालों पे लिखा होगा, कई लोगों ने जमीन पे लिखा होगा। तो उसके जो पाउडर शेप जो बन जाता है, जो पाउडर्स निकल जाते हैं, उसको अगर आप पानी में घोलेंगे या चॉक को अगर पानी में घोलेंगे तो उसके जो बारीक पार्टिकल्स होते हैं वो खाली पानी में क्या करते हैं, घूमने लगते हैं, और एक समय आने के बाद वो सारे पार्टिकल्स नीचे पानी के तलहटी पे बैठ जाते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि क्या चॉक डिसॉल्व हो सकता है इन वाटर में? तो बिल्कुल गलत जवाब, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में पूछा गया है, आइए जानते हैं। अ पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन वाटर। तो लकड़ी का जो टुकड़ा होता है क्या वो फ्लोट करता है, तैरता है पानी के ऊपर? तो ये बिल्कुल सही जवाब है। एक लकड़ी की बनी हुई नाव भी पानी में आसानी से तैर सकती है, तो बिल्कुल ये सही जवाब है। क्या कहेंगे आप लोग, यहाँ पे क्लियर हो गया, अ पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन द वाटर, बिल्कुल सही है। आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं फिफ्थ वाले में, सुगर डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर। जबकि आप लोगों ने सुगर को डिसॉल्व किया होगा वाटर में, लेकिन स्टूडेंट समझ लेते हैं सुगर जो होती है वो बेसिकली क्या होती है, डिसॉल्व हो जाती है, पानी के अंदर घुल जाती है। जबकि यहां पर क्या कहा गया है, सुगर डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर। मतलब कहने का यह है कि सुगर जो है वो पानी में बिल्कुल भी नहीं घुलती। जबकि चाय बनाते समय आपने ध्यान दिया होगा कि जो चीनी आपने चाय में मिलाई थी वो पूरी तरह से घुल गई थी। तो स्टूडेंट क्लियर हो गया, ये ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि बेसिकली जो सुगर्स होती है वो पानी में डिसॉल्व हो जाती है। बात करेंगे पार्ट 6 की, ऑयल मिक्सेस विद वाटर। तो क्या आप ऑयल मतलब तेल को आसानी से क्या पानी में घोल सकते हैं? अब आसानी से नहीं, आप डिफिकल्टी में भी क्या आप घोल पाएंगे पानी में तेल को? बिल्कुल नहीं। तो तेल क्या होता है, पानी के ऊपर की सतह पे तैरने लगता है। तैरता क्यों है? बिकॉज ऑफ द डेंसिटी। तो डेंसिटी जिस चीज की पानी से ज्यादा होगी वो चीज पानी में डूब जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑयल होता है उसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होती है। तो स्टूडेंट इसका क्लैरिफिकेशन, इसका जो सॉल्यूशन है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 की। तो 7 में पूछा गया है, सैंड जो है, सैंड मतलब जो बालू होती है वो सेटल्स डाउन इन द वाटर, मतलब पानी की तलहटी में बैठ जाती है। तो ये बिल्कुल सही है, आप लोग ने ये किया भी होगा और अच्छे से आप लोग ये जानते भी होंगे। विनेगर तो आप लोग जानते ही होंगे, विनेगर का कई तरह का यूजेस आप लोग लाए होंगे, चाउमीन वगैरह नूडल्स वगैरह बनाते समय इसका यूज किया होगा आपने। तो विनेगर वही सिरका है जिसका आप घरों में यूज करते हैं। तो डिसॉल्व हो जाता है इन वाटर में, क्या ये डिसॉल्व हो जाएगा इन वाटर में? हमको पता है विनेगर इज ए टाइप ऑफ एसिड, तो एसिड बिल्कुल डिसॉल्व हो जाएगा पानी में। तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल एकदम सही है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन कहा गया कि गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ सम ऑब्जेक्ट एंड मटेरियल्स। मतलब आपके सामने कुछ ऑब्जेक्ट और मटेरियल्स दे रखे गए हैं, आपको क्या करना है, सिंपल ग्रुप देम एज। किस चीज में ग्रुप करना है? राउंड शेप एंड अदर शेप। तो फर्स्ट में आपको हेडिंग डालनी है क्या, राउंड शेप एंड अदर शेप्ड, और सेकंड बी में क्या लिखना है, ईटेबल जिसको खाने योग्य है, या फिर नॉन ईटेबल जिसको खाया नहीं जा सकता है। मतलब ऐसे कह सकते हैं, यहां पर आपको 4 हेडिंग्स लिखनी है छोटी छोटी। बेसिक्स वो हेडिंग्स कैसे डिवाइड है, राउंड शेप और अदर शेप। दूसरे बी में क्या लिखना है, ईटेबल मतलब जिसको खाने योग्य बनाया गया है या फिर खाने योग्य दिया गया है, और नॉन ईटेबल जिसको खाया नहीं जा सकता। तो कौन कौन सी जो से ऑप्शन आपको लेके हेल्प मिलेगी, यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखे हैं, इन्हीं का यूज करते हुए आपको अपनी हेडिंग्स में फिल करना है। तो फर्स्ट क्या है, राउंड शेप। तो सारे ऑप्शन आपने यहाँ देखे होंगे, इसमें कौन कौन सी चीज राउंड शेप की बनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं बास्केटबॉल की, आप लोगों ने खेला भी होगा। ऑरेंज आप लोग जानते हैं संतरे के बारे में, इसका शेप कैसा होता है, राउंड शेप। ग्लोब पता ही है आप लोग, ग्लोब एक मैप का एक
फिजिकल पार्ट होता है जो हमारे लिए बनाया गया होता है, जिसकी वजह से आज हम लोग पृथ्वी की संरचनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। अब बात करते हैं एर्थन पिक्चर। तो पिक्चर का मतलब यहाँ एक बात कर रहे हैं घड़े की। तो घड़ा किसका बना है? मिट्टी का घड़ा है, तो वो भी किस शेप में होता है? राउंड शेप में। अब बात करेंगे अदर शेप। तो अदर शेप, पानी का कोई निश्चित आकार नहीं होता, शुगर का कोई निश्चित आकार नहीं होता, इसको जो है क्रिस्टल फॉर्म में तैयार किया जाता है। अब बात करेंगे बी ऑप्शन में, ईटेबल एंड नॉन ईटेबल। तो किसको खाने योग्य यहाँ पर दिखाया गया? वाटर हम जिसको खा सकते हैं, ऑरेंज जिसको खा सकते हैं, शुगर्स को खा सकते हैं, एप्पल को खा सकते हैं। तो दीज आर द कॉमन एग्जांपल ऑफ ईटेबल सब्सटेंस। अब बात करेंगे नॉट ईटेबल, इनमें से कौन सी चीज खाने योग्य नहीं थी? तो बास्केटबॉल हम लोग खेल सकते हैं जिसका राउंड शेप होता है, ग्लोब नहीं खा सकते, एर्थन पिक्चर नहीं खा सकते। तो दीज आर द कॉमन एग्जांपल जो आप लोगों को इस तरह से लिखना था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है? लिस्ट ऑल द आइटम्स नोन टू यू। आप जानते हो जिनके बारे में, इस जो जानते हैं उसका आपको क्या करना है? एक लिस्ट तैयार करना है। फ्लोट ऑन द वाटर मतलब जो पानी पे तैरते हो। चेक एंड सी इफ दे विल फ्लोट ऑन एन ऑयल और केरोसिन। और इसको चेक भी कीजिए, क्या ये ऑयल पे भी मतलब तेल में भी तैरते हैं, और केरोसिन या तो तेल कौन सा हो, कोई भी तेल ले सकते हैं, साथ में मिट्टी का तेल भी अगर आप यूज करके उसमें डिसॉल्व करने की कोशिश करें कोई ऑब्जेक्ट, तो आप लोग एग्जाम्पल में ले सकते हैं। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर के 6 की सॉल्यूशंस की। तो आप लोगों को सिंपल क्या पूछा गया, आप लोग समझ गए कि आपको क्या करना है? लिस्ट बनानी है, एक लिस्ट तैयार करनी है जिसमें डिफरेंट टाइप्स के आइटम्स होने चाहिए, और उसमें बताना आपको यह है कि कौन कौन से आइटम्स फ्लोट करते हैं, तैरते हैं पानी के ऊपर, और उनको उन्हीं चीजों को, उन्हीं आइटम्स को आपको यह भी चेक करना है क्या वो तेल पर भी तैर सकते हैं। अब तेल में कॉमन एग्जाम्पल में आप मिट्टी का तेल ले सकते हैं। तो बात करते हैं वुडन ब्लॉक। ये वुडन ब्लॉक जो लकड़ी का गत्ता होता है वो पानी पर आसानी से तैर सकता है। पेपर आप लोगों ने देखा होगा आसानी से तैर सकता है। बलून मतलब एक गुब्बारे की बात की जा रही है, ये पानी पर तैरता है। हेयर मतलब आपके बाल, ये भी आसानी से पानी के ऊपर तैरते हुए आपको दिखाई देंगे। प्लास्टिक बोतल आपने भिगोया होगा, डुबोया होगा, ये पानी के ऊपर तैरते हुए दिखाई दिए होंगे। वुडन लॉग्स, बोट एक्सेट्रा, दीज आर द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट ऑन वाटर। अब बात करते हैं ये सारे कैसे हैं? पानी में तैरते हैं। विल फ्लोट ऑन वाटर। A few of these like hair, balloon can float on kerosene oil। इसका मतलब ये हुआ इन सभी में से जो ऑब्जेक्ट थे जो केरोसिन में तैर रहे थे, उनमें से हेयर, बलून, ये सारे किस में तैर रहे थे? केरोसिन में। जनरली सब्सटेंसेस हैव लेस डेंसिटी देन ऑयल एंड वाटर कैन फ्लोट। इसका मतलब जिनकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होगी वो ऑब्जेक्ट पानी के ऊपर तैरता हुआ दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल, फ्यू टाइप्स ऑफ वुड हैव डेंसिटीज हायर देन oil but less than water, so it floats on water but not on kerosene। इसका मतलब ये हुआ कि सम ऑब्जेक्ट जो वुड के बने थे, लकड़ी के बने हुए थे, उनकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से तो कम थी, इसलिए वो पानी पे तैर रहे थे, लेकिन उनकी डेंसिटी केरोसिन ऑयल से ज्यादा थी, इसलिए वो केरोसिन ऑयल में डूब जाते हैं। तो स्टूडेंट आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के सॉल्यूशंस की। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है कि फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। मतलब आपको 4 क्वेश्चन से 7 के 4 पार्ट दे रखे हैं, आपको सिंपल उन पार्ट्स में से ऑड वन आउट निकालना है। मतलब 4 इसमें जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से कोई एक ऑप्शन बिल्कुल अलग होगा। तो बात करते हैं ऑप्शंस की। तो ए पार्ट में आपसे पूछा गया है चेयर, बेड, टेबल, बेबी, कबर्ड। तो ये सारे एग्जाम्पल्स में सिर्फ एक एग्जाम्पल जो बेबी है वो लिविंग बीइंग है, बाकी सारे कैसे हैं? नॉन लिविंग बीइंग्स। तो क्लियर हो गया स्टूडेंट कि क्वेश्चंस में आपको ऑड वन आउट को बाहर निकालना है। तो फर्स्ट 7 के ए वाले में आपने क्या निकाला बाहर? बेबी, क्योंकि बेबी इज अ लिविंग, जबकि बाकी सारे क्या हैं? नॉन लिविंग। सेकंड बी वाले में थोड़ा सा समझ लेते हैं। 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन जिसमें जितने दिए हैं उनमें से ऑड वन आउट बाहर निकालना है। तो रोज है, जैस्मिन है, बोट है, मैरीगोल्ड है, लोटस है। तो आप लोगों को आंसर मिल गया होगा। तो सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ, ये सारे एग्जाम्पल किसके थे? फ्लावर्स के, मतलब फूलों के बारे में यहाँ पर समझाया गया है, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा था जो फूलों से बिल्कुल अलग था, तो वो ऑप्शन था बोट। तो क्लियर हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, क्या कहा गया? एल्यूमिनियम, आयरन,
कॉपर, सिल्वर एंड सैंड। सैंड मतलब बालू। अब बाकी सारे तो मेटल्स थे यहाँ पर, लेकिन एक सैंड ही ऐसा था जो क्या था, ऑड वन आउट, मतलब बालू इसमें नहीं रखा जा सकता, तो इसको क्या कर दिया, बाहर निकाल लिया। लास्ट क्वेश्चन में एक बार समझ लेते हैं क्या कहा गया कि सुगर, सॉल्ट, यहाँ पर कहा है सुगर कॉमा सॉल्ट कॉमा सैंड कॉमा कॉपर सल्फेट, इनमें से कौन सा अलग है। तो अलग कौन सा होगा स्टूडेंट, तो समझ लेते हैं यहां पर भी सैंड को बाहर रखा गया है, क्योंकि बाकी सारे कॉमन एग्जांपल किसके हैं, कंपाउंड के। कंपाउंड आप लोग बेसिकली समझ रहे होंगे। स्टूडेंट यहाँ तक ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें। अगर कोई क्वेश्चंस का बेसिकली आपको आंसर ना समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट करके उस क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को दोबारा पूछ सकते हैं। स्टूडेंट कमेंट जरूर करें, शेयर करें, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ये वीडियो उन बच्चों तक भी पहुंच जाए जो क्लास 6 की तैयारी कर रहे हैं। स्टूडेंट वैसे ये चैनल 6 to 12 तक की पढ़ाई के लिए है। अगर आप लोग चाहो तो इस चैनल की लिंक को भी दूसरे स्टूडेंट तक शेयर कर सकते हो।